चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। ये एनसीईआरटी है। क्या है ये? एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आई होप समझाने से पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको इरेज कर देंगे। और ऐसे आप लोग जब तक ये क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग याद भी कर लिए होंगे, अगर नहीं होगा तो उसमें कुछ हेल्प ले लेंगे। चलिए, एवेल्युएट द फॉलोइंग। क्या है? साइन 60 डिग्री, ये बीच में क्या है? इनटू है। ये कुछ नहीं है तो बीच में क्या है? इनटू है। प्लस साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। जब कुछ नहीं है तो उस बीच में क्या है? इनटू है। देखिए यहाँ पे प्लस है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, कोई सिंबल नहीं है तो क्या होगा? इनटू होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? फिर कॉस 60 का मान कितना होता है? यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके जो वैल्यू होगा वही इसका आंसर होगा। देखिए अब यहाँ पे कितना दिया है? साइन 60 दिया है। तो देखिए ये आपका रेशियो हो गया, ये आपका थीटा हो गया। तो साइन 60 √3/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? √3/2। क्लियर? इनटू है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दे देंगे। कॉस 30, देखिए ये रहा कॉस और 30 देखिए ये रहा 30, तो कितना हो गया? √3/2। तो √3/2 अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे। साइन 30, तो साइन 30 कितना है? 1/2। साइन 30 कितना है? साइन 30 1/2। तो इसको लिखेंगे 1/2। बीच में क्या है? इनटू है तो इनटू मल्टीप्लाई। कॉस 60, तो कॉस 60 1/2, तो 1/2। अब इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। √3 कितना हो गया? √9 हो गया। यहाँ क्या हो गया? √9 हो गया। √3 हो गया, √9 हो गया। 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो गया। इसके आगे देखेंगे √9 का कितना है? ये स्क्वायर रूट होता है 3 होता है, और नीचे में क्या है? 4 है, प्लस 1/4 है। आगे ले चलते हैं इसको। देखिए 4 का एलसीएम कितना हो गया? 4 हो गया, और 4 1 जा 4 तो 3 1 जा 3, प्लस 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1, कितना हो गया? 4/1। इसका आंसर हो गया 1। देखिए ऐसे बनता है। जहाँ जहाँ एंगल दिया है वहाँ हम आप उसका वैल्यू पुटअप करके इसका आंसर निकाल देंगे। साइन 60 का √3/2 होता है। 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, ऐसे करके √3 जा 9, √9 हो गया। जैसे अगर दोनों पे रूट चला है तो उसको कैंसिल भी करके 3 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन समझाने के लिए √9 लिखे। फिर √9 का 3 हो जाता है तो 3/4 प्लस 1/4, तो 4 का एलसीएम 4 हो गया। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, प्लस 4 इंटू 4/4 = 1 हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ गए होंगे। सेकेंड में देखते हैं। 10 देखिए 10 स्क्वायर 45, तो पहले 10 का वैल्यू बैठाएंगे, उसके बाद उसको स्क्वायर करेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 45 देखिए 2 10 स्क्वायर, 2 टाइम्स 10 स्क्वायर 45, तो 10 स्क्वायर 45, तो 10 स्क्वायर का देखिए 10 45 का कितना है? तो ये रहा 10 और ये रहा 45, 1 होता है इसका वैल्यू। तो इसको 1 लिख के यहाँ पे 2 लिख के इसको स्क्वायर कर देंगे। 10 45 का स्क्वायर है, तो 10 45 का 1 होता है, उसका स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई प्लस कॉस 30 का स्क्वायर के कॉस 30 का एंगल मतलब मान क्या होता है? कॉस 30 √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 होता है। माइनस है तो माइनस, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना तो इसको स्क्वायर करेंगे। माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? देखिए तो √3/2। साइन 60 का कितना होता है? √3/2। इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब आगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 × 1 प्लस √3 का कितना हो जाएगा? √3 9 हो जाता है, 3 हो गया, 3/2 माइनस 3/2। जब किसी भी नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, रूट में अगर रहे तो रूट आपस में कट के कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, एक रूट कैंसिल हो जाता है। देखिए 3/2 माइनस में, 3/2 प्लस में, तो ये तो कट गया। कितना आंसर हो गया इसका? 2 × 1 2 1 जा, मतलब 2 × 1 क्या हो गया? 2 हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 2 क्लियर हो गया होगा। इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 4 यहाँ पे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ का जो ये रेशियो था वो इरेज कर दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो क्या है? cos 45 डिग्री डिवाइडेड sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। आप cos 45 का वैल्यू बैठाइए, फिर उसको डिवाइड करेंगे cos 30 के वैल्यू से प्लस cosec 30 के वैल्यू से। उसके बाद ही इसका क्या निकलेगा? सॉल्यूशन निकलेगा। देखिए क्या हो जाएगा? cos 45 है तो cos 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos 45 का हो जाएगा 1/√2। cos 45 का क्या हो जाएगा? 1/√2।
उसके बाद डिवाइड है, बड़ा वाला डिवाइड है ना, डिवाइड। फिर सेक 30 का कितना हो जाएगा, सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक 30 का 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2, कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको एलसीएम मतलब वो फ्रैक्शनल ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब भिन्न जोड़ भिन्न घटाव करना है, वो करेंगे। देखिए 1/√2 को 1/√, ये चेंज कर देते हैं। देखिए 1/√2 को तो 1/√2 रहने देंगे। उसके बाद बड़ा वाला डिवाइड, इस दोनों को फ्रैक्शनल ऐड कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो √3 आप प्लस 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3, और 1 का एलसीएम हो जाएगा √3। कितना आ जाएगा, √3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो 2 ही बचेगा। कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। प्लस 2 को नीचे 1 है ना, तो √3 जाए √3, तो कितना हो गया 2√3। कितना आ जाएगा, 2√3 हो जाएगा। इसको आगे ले चलते हैं। देखिए इसको आगे, ये बड़ा डिवाइड में है ना, इसको चेंज कर देंगे। देखिए 1/√2 डिवाइडेड, ये बड़ा वाला क्या है, डिवाइड है, और ये क्या हो जाएगा 2 + 2√3/√3। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। कॉसेक 1/√2, सेक 30 2/√3, कॉसेक 2 1/2 का 1/2 लिख दिए। जैसे वैसे करके इसको क्या किए, फ्रैक्शनल मतलब भिन्न जोड़ कर दिए। इसको फ्रैक्शनल ऐड कर दिए तो नीचे में कुछ नहीं था, नीचे में 1 मान लेंगे, तो √3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो अगर √3 से √3 कट गया, 2 1 जा 2 हो गया। यहाँ पे 1 है तो 1 1 जा 1, तो √3 1 जा √3, तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद क्या है 1/√2, तो 1/√2, ये बड़ा वाला क्या हो गया, डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या है 2 + 2√3, 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई √3। यहाँ देखिए यहाँ पे 1/√2 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसी को रिसिप्रोकल कर देंगे। रिसिप्रोकल कर देंगे तो √3 कितना 2 + 2√3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √3। इसको देखिए √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2√2 हो गया, प्लस रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट और √3 को, तो कितना होगा 2√3 जा 6, मतलब 2 3 जा 6, और 2 का तो 2 है ही। चलिए 6 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद ये होगा डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को नहीं छोड़ते हैं। डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, ये रूट क्या है, इरेशनल नंबर है ना, इस इरेशनल नंबर को रूट में नहीं छोड़ते, मतलब डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसका अपोजिट साइन लेकर इसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए √3/2 √2 + 2√6। अब इसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। रेसिप्रोकल क्या हो गया, ये प्लस है तो माइनस से दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। 2√2 - 2√6 डिवाइड 2√2 - 2√6। ये हुआ इरेशनल, मतलब रेशनलाइजेशन हुआ। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चलिए इसको आगे बनाते हैं। आगे क्या हो जाएगा, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 2 3 जा 6, 2√6 क्लियर, 2√6 हो गया। उसके बाद क्या है, माइनस है, √3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 3 जा 18। रूट को हमेशा रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, विदाउट रूट होगा उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको वैसे एज इट लिख देंगे। फिर डिवाइड, देखिए यहाँ 2√2 + 2√6, 2√2 + 2√6, तो इसके हिसाब से क्या लगता है यहाँ पे सर, a + b × a - b = होता है सर a² - b²। ये आइडेंटिटी पढ़े हैं, यस सर पढ़े हैं। चलिए यही अप्लाई करते हैं, a + b × a - b = a² - b²। तो देखिए a + b, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a + b × a - b, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b क्या हो गया, एक a है एक b है, फिर एक a है एक b है, तो a + b a + b a - b a - b 2√6 का स्क्वायर।
चलिए इसको आगे देखते हैं। √2√6 तो ऐसे ही रह जाएगा, 2√6 ऐसे ही रह जाएगा, 2√6 ऐसे रह जाएगा। देखिए 2√6 ऐसे रह जाएगा, माइनस है तो माइनस। इस देखिए √18 है, उसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे, जैसे 18 है ना, तो 18 को 2 से 9 हो गया, फिर 3 से 3 हो गया, फिर 3 से 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई होता है ना ऐसे। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2 रूट के अंदर 2 × 3 × 3 ऐसे लिख सकते हैं ना 18 को एक्सपेंड करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए नीचे में क्या लिखा है, नीचे में लिखा है 2 का स्क्वायर। तो देखिए 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, √2 का √2 हो जाता है, तो 4 × 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो नीचे में लिखेंगे 8, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2√6 है, देखिए 2√6 इसका स्क्वायर क्या होगा 2 2 जा 4, √6 का √6 होगा तो 6 चौक 24, मतलब 6 4 जा 24, यहाँ हो गया 24। अब देखिए आगे 2√6 तो ऐसे ही रह जाएगा सर, 2√6 ऐसे हो गया। लेकिन यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन है, जब रूट के अंदर में कॉम्बिनेशन मिले तो उसको बाहर निकालते हैं। 2 3 है ना, 1 3 बाहर निकाले तो 2 × 3, और रूट में क्या रह गया सर, रूट में सिर्फ ये अनकम्बाइंड है ना, मतलब इसका जोड़ा पेयर नहीं है, जो पेयर है वो बाहर, अनपेयर है वो अंदर। चलिए उसके बाद नीचे में क्या हो गया सर, 24 में से 16 जाएगा, 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा, 8 × 24 होता है ना, तो 16 बचेगा। लेकिन किस में 16 बचेगा, माइनस में 16 बचेगा सर, किस में बचेगा, माइनस में 16 बचेगा। उसके बाद आगे देखिए 16 बच गया। अब देखिए 2√6 माइनस 2 3 जा 6√2, क्लियर। उसके बाद कितना आ गया -16। देखिए तो अब कॉम्बिनेशन सब निकलता है क्या, यहाँ पे कॉम्बिनेशन निकलता है या कोई मतलब कॉमन हो। देखिए यहाँ पे अब इसको थोड़ा बड़ा था तो स्टेप बढ़ाना पड़ा। देखिए 2√6 माइनस और √6 फिर इधर हो गया 6√2 डिवाइडेड -16। देखिए इसमें अगर -16 है 16, अब इसमें अगर देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो गया सर √6 हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा 3√2 बचेगा। कॉमन ले लिए तो मतलब 3 2 जा 6 हो गया, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई करें 2√6 हो गया, डिवाइडेड 16। अब देखिए ये 2 से 8 टाइम्स में कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। तो अगला देखिए क्या होगा √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड -8 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे देखिए यहाँ माइनस है, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता है, डिनोमिनेटर में माइनस को हटाया जाता है। तो इसको कैसे हटाएंगे, डिनोमिनेटर में माइनस को नहीं छोड़ा जाता है, डिनोमिनेटर में माइनस होता है नहीं, इसलिए इसको रिमूव करेंगे। तो देखिए माइनस है ना, यहाँ पे क्या किया जाए, इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और देखिए कॉमन लेने का मतलब जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो ये 3√2 क्या है माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 3√2, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। और नीचे में हो गया -8, तो माइनस से माइनस क्रॉस, माइनस से माइनस क्रॉस। तो इसका आंसर क्या हो गया सर, इसका आंसर हो गया 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड 8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको वो वैल्यू पुटअप करके cos 45 1/2 होता है, cos 60 2/√3 होता है, और cos 32 होता है। इस दोनों को मतलब भिन्न जोड़ फ्रैक्शनल ऐड करने के बाद ऐड कर दिए, बड़ा वाला डिवाइड था बड़ा डिवाइड दे दिए, डिवाइड को जब बदलते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर √2 को 2 से मल्टीप्लाई 2√2 हो गया, प्लस है तो प्लस, √6 है तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, 2 का 2 हो गया, क्लियर। उसके बाद √3 2√2 प्लस 2√6 हो गया इतना। अब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो रूट में होता है, जिसका डिफाइन मतलब वो वैल्यू नहीं निकलता है, √2 का नहीं निकलेगा ना, जैसे यहाँ रहता 4 तो 2 निकल सकता था, तो इसका इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, तो इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे सर। रेशनलाइज करने पे क्या होगा, जो प्लस है तो माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। अगर प्लस होगा तो माइनस से, माइनस होगा तो प्लस से। उसका रेशनलाइज करने के बाद यहाँ क्या देखे आइडेंटिटी कुछ लगा, क्या लगा, हाँ a + b × a - b लगा था। a + b × a - b क्या होता है, a² - b², तो a² - b² डालने के बाद ऐसे इसको सॉल्व कर दिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो आपका फिर वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लोग याद कर लीजिएगा प्लीज़। देखिए तो यहाँ क्या है sin 30 डिग्री प्लस
tan 45 डिग्री माइनस cos x 60 डिग्री, sec 30 डिग्री डिवाइडेड sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसके हिसाब से देखिए कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले वैल्यू पुटअप करेंगे, वही वैल्यू तो sin 30 का वैल्यू कितना बताइए, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। क्या होता है sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे। tan 45 का वैल्यू क्या होगा, tan 45 का वैल्यू 1 होगा माइनस cos x 60 का कितना होगा, cos x 60 का cos x 60 क्या sin 30 45 cos x 60 का वैल्यू क्या होगा, √2/3 होगा, √2/√3 होगा डिवाइडेड। देखिए sec 30 का कितना, sec 30 का क्या होगा 2√3 होगा। फिर प्लस है cos 60 का क्या होगा, cos 60 का 1/2 होगा, cos 60 का 1/2 होगा प्लस cot 45 का क्या होगा, cot 45 √3√2 cot 45 प्लस 1 होगा, cot 45 का क्या 1 हो गया। अब इसको ऊपर फ्रैक्शन लाइट मतलब भिन्न जरूर ऊपर कर देंगे, नीचे कर देंगे, जो डिवाइड होगा उसको मल्टीप्लाई करके उसको क्रॉस कर देंगे। देखिए आगे क्या होगा इसके, देखिए सबसे पहले एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालेंगे 2, नीचे में कुछ नहीं था 1 और √2, तो 2 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा 2√3 होगा ना, 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा 2√3 होगा। उसके बाद देखिए 2 से 2 क्रॉस हो गया तो क्या बचा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया √3 हो गया। ये प्लस है तो प्लस, यहाँ 1 है तो ये पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 हो गया माइनस √3 से √3 क्रॉस हो गया तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। क्लियर। उसके बाद बड़े वाला डिवाइड, 2√3 इसका भी एलसीएम हो जाएगा सर, 2√3 इसका भी एलसीएम हो जाएगा, √3 क्रॉस हो गया तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा सर, प्लस 2 से 2 क्रॉस हो गया तो √3 हो जाएगा सर, प्लस यहाँ पे 1 होता है, नीचे में क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, तो 2√3 हो गया। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी लग रहा है रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे दिख रहा है ना। देखिए इस 2√3 को 2√3 से क्रॉस कर देंगे, क्या करेंगे 2√3 को 2√3 से क्रॉस कर दे, दोनों डिवाइड में ना, अगर इसी प्रकार करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से यहाँ ये क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ ये नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट के, ये 2√3 कट गया इधर, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस गया, तो इसके बाद क्या होगा ये √3 2√3 -4 हो गया, ये वाला 2√3 -4 हो गया, और इधर क्या हो गया 4, इसको आगे ले लेते हैं। देखिए इधर भी क्या हो गया √3 प्लस 2√3 प्लस 4। देखिए ये इस प्लस को आगे ले ली क्योंकि ये किसी न किसी आइडेंटिटी मैच करेगा, ये माइनस और ये प्लस आगे ले ली। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस ले ली, यहाँ प्लस है तो प्लस ले ली। अब इसको ऐड कर लेते हैं, इसको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। यहाँ से यहाँ गए, नहीं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गए, तो देखिए √3 को √3 से मतलब देखिए इसके पीछे 2 है तो √3 के हमेशा ऐड होगा, समझे। तो √3 तो 2 इधर है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 होता है तो 1 प्लस 2 तो कितना हो गया 3√3 और क्या हो गया -4 हो गया। देखिए 1 और 2√3 तक 2√3 या प्लस 1 तक कितना हो गया 3√3 हो गया और प्लस यहाँ 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ अगर 4 लिखते तो कोई मैच आइडेंटिटी नहीं करता, ये प्लस में था ये माइनस में हो जाता, इसलिए इसको यहाँ प्लस था यहाँ भी लिख दिया तो कोई मतलब नहीं, प्लस इधर भी था इधर भी प्लस है। उसके बाद क्या करेंगे, हाँ नीचे में डिनोमिनेटर आ गया ना इरेशनल नंबर, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज के लिए क्या सिखाए थे, जो डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट साइन करेंगे, 3√3 - 4 डिवाइडेड 3√3 + 4 इंटू 3√3 -4 और 3√3 + 4, सॉरी -4 होगा यहाँ पे क्योंकि अपोजिट साइन होता है ना माइनस, यहाँ प्लस था दोनों को माइनस से इसको रिमूव कर देंगे। उसका देखिए यहाँ a - b और a - b, तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए लगा ना a - b a - b इंटू a - b क्या हो जाता है a² + b² - 2ab हो जाता है ना, a² + b² - 2ab। और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए a + b इंटू a - b, देखिए a + b
इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाता है इसका आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोग याद करते चलेंगे। देखिए इसको निकालिए तो √3 का स्क्वायर, 3 √3 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस माइनस है ना, माइनस 2 इंटू ए 3√3 इंटू बी, हो गया ना। नीचे में डिवाइड ए स्क्वायर, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको यहाँ ले लेते हैं। 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और √3 9 3 जा 27 प्लस है प्लस 4 4 जा 16 माइनस, देखिए 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 प्लस √3 2 3 अच्छा चेक 24 √3 डिवाइडेड 3 3 9 मतलब 3 3 जा 9 और √3 का 3 तो 9 3 जा 27 माइनस है माइनस 4 4 जा 16। इस दोनों को ऐड कीजिए अब 16 और 27 7 6 13 1 3 1 4 43 हो गया माइनस 24√3 हो गया। उसके बाद क्या हो गया 27 मतलब 27 माइनस 16 कितना हो गया 7 माइनस 6 1 2 माइनस 1 1 माइनस नहीं। ये देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या, कुछ कॉमन है 43 है, ये 24 है, 2 से भी नहीं 3 से भी नहीं आता है। चलिए आई होप एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। 24 सही है। देखिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटअप करके उसके बाद यहाँ फ्रैक्शनल ऐड, यहाँ फ्रैक्शनल ऐड करने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने देखिए ये भी डिनोमीटर में इसको रेसिप्रोकल जैसे देखिए 1/2 हुआ और डिवाइडेड 1/2 हुआ तो ये 2 से 2 कट गया। वैसे ही यहाँ √3 2√3 इंटू 2√3 कट गया, ये बच गया ये बच गया। देखिए यहाँ पे 2√3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1√3 है। तो हमेशा सेम रूट वाला के साथ ऐड होता है, सेम रूट वाला के साथ क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये फर्स्ट का लास्ट है ये, उसके बाद MCQ आ जाएगा। उसके बाद MCQ के बाद एक क्वेश्चन प्रूफ है, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। सबसे पहले इसका वैल्यू पूरे और हम लिखते चलेंगे। बताइए cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो देखिए cos 60 उसका बाद स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू कितना होता है 1/2 होता है। उसका बाद स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर में स्क्वायर हो गया प्लस sec 30 का कितना होता है, sec 30 का होता है 2/√3 होता है। कितना होता है 2/√3, यहाँ मल्टीप्लाई 4 है ना तो 4, उसके बाद इसको स्क्वायर कर देंगे माइनस 10 45 का मान कितना होता है 10 45 का मान होता है 1, ऊपर स्क्वायर कर देंगे। चलिए उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे क्या है sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस है प्लस cos 30 कितना होता है cos 30 होता है √3/2, कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। आई होप रेशियो सही होगा। चलिए अब इसको देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर निकाल लीजिए, 5 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 2 2 जा 4 क्लियर, प्लस 4 इंटू 2 2 का होगा 4, 2 2 जा 4, 3 का हो जाएगा 3, √3 3 जा 9 हो गया तो 9 का 3 हो जाता है, माइनस 1 का 1 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड क्या है 1/2 2 जा 4 प्लस √3 का कितना हो गया 3 हो गया और 2 2 जा 4। चलिए इतना हो गया। उसके आगे देखिए ये 5 1 जा 5 हो जाएगा तब 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 का 1 हो जाएगा। नीचे में डिवाइड है, देखिए 4 4 का LCM निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 1 जा 4 तो 1, 4 1 जा 4 तो 3, ये क्या हो गया 4/4 हो गया, नहीं ये 4/4 हो गया। तो ऊपर में क्या हुआ 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, नीचे में डिवाइड में क्या हो गया 1/3 प्लस 4। तो इस इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तीनों का LCM निकालेंगे तो 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, LCM कितना हो गया 12 हो गया। 4 3 जाता 5 3 जा 50 प्लस 3 4 जा तो 64 जा, देखिए 3 चौका 12 3 चौका तो 16 चौका 64 माइनस 1 का 1 दे देंगे तो 1 2 जा 12 मतलब 1 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ क्या गया 12 हो गया। और नीचे में
बड़ा वाला डिवाइड है तो बड़ा वाला डिवाइड, 3 1 4/4 हो गया, तो ये कट के क्या गया 1 हो गया। देखिए तो ऊपर में 1 जाएगा तो कुछ कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसको देखिए आगे क्या करते हैं, ये दोनों ऐड में है तो 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, और 6 1 कितना हो गया 7 हो गया, -12 हो गया, और नीचे में कितना हो गया 12 हो गया। अगर ये 1 भी बचता है ऊपर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे क्या हो गया 79 - 12/12, नहीं 9 - 2 9 - 2 तो 7 हो गया, 7 - 1 6 हो गया, /12 हो गया। चलिए 1 का एवेल्यूएट द फ्लोइंग, ये आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। उसको एमसीक्यू को कैसे बनाना है, सभी वैल्यू को पुटअप करने के बाद जो मान मतलब उसका जो वैल्यू निकलेगा वो देखना है, वो 4 ऑप्शन में कौन सा दिया गया है उसको टिक करेंगे। चलिए इसके बाद एमसीक्यू देखते हैं। ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, जस्टिफाई योर चॉइस मतलब आपको इसका मतलब ये रेशियो पुटअप करके इसका वैल्यू निकालने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे देखिए 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30, ए दिया है sin 60, बी दिया है cos 60, सी दिया है tan 60 और डी दिया है sin 30। आप सबसे पहले इसको आप बनाएंगे, बनाने के बाद जो आपका आंसर निकलेगा उसमें आप टिक करेंगे, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाते हैं, इसके सामने बनाएंगे वो देखते रहिएगा। पहले क्या है 2 10 30, 10 30 का वैल्यू कितना होता है, रेशियो में देखिएगा 10 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड 1 + 10 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 + 10 30, 10 30 का होता है 1, 10 30 का कितना होता है 1/√3 होता है, 10 30 का कितना होता है 1/√3 होता है। ऊपर स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है। चलिए इसको आगे देखते हैं, 2 × क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, फिर नीचे 1 + 1 का 1 हो गया और √3 का कितना हो गया 3 हो गया। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 1 जा 2, 2/√3 हो गया, और उसके बाद इसको नीचे बनाएंगे तो 3 1 जा 3, इसको फ्रैक्शनल ऐड करेंगे तो 3 1 जा 3 +1/3, ये आगे क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और डिवाइड है, ये डिवाइड है ना, बड़ा वाला क्या है डिवाइड है, 3 1 4 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लीजिए 2/√3 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई और 3/4, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 2 जा 4। इसको आगे क्या करेंगे √3 है इधर 3√3, तो 3/√3 इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, और नीचे में √3 है तो कितना हो जाएगा 3 का कितना हो जाएगा √3 9 हो गया, तो 9 √9 किसका होता है 3 का होता है, तो 1 3 से 1 3 कितना हो गया √3 हो गया। तो √3 किसका वैल्यू होता है, ये sin 60 का या cos 60 का या tan 30 का, tan 60 का या sin 30 का, ये √3 किसका वैल्यू होता है √3, ये √3 किसका वैल्यू होता है √3 इसमें sin 60 का होता है। सॉरी यहाँ पे 2 भी है, नीचे में 2 है ना डिवाइड में, तो नीचे में 2 डाल देंगे, तो sin 60 का वैल्यू कितना है √3/2 होता है, ये sin 60 हो गया, कितना हो गया। इसी में आपको देखना है ए में और बी और सी, ये चारों में देखना है। ये यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 2 नीचे में आ गया, यहाँ भी 2 नीचे में आ सकता था, यहाँ से मिसिंग हो गया था 2 आ गया यहाँ पे, तो √3/2 किसका होता है sin 60 का होता है, इसलिए sin 60 इसमें क्या कर देंगे टिक कर देंगे। चलिए उसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में दिया 1 - 10 45, 1 + 10 स्क्वायर 45, इसको कैसे बनाएंगे देखिए 1 - 10 45 कितना होता है 10 45 होता है 1, 10 45 कितना होता है 1, और उसका स्क्वायर डिवाइडेड 1 + 10 45 कितना होता है 1 होता है, इसका भी स्क्वायर, तो 1 - 1 और 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कितना हो गया 1 - 1/2। किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड देते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर में अगर 0 में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड दे तो वो क्या होता है 0 होता है, वो क्या होता है 0 होता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा 0 हो गया, डी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो गया। चलिए
सेकेंड हो गया। थर्ड देखिए साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a बोल रहा है साइन 2a जो है वो 2 इंटू साइन a है इज ट्रू व्हेन किस वैल्यू को पुटअप करने पर, मतलब 0 या 30 या 40 या 60, a का कितना वैल्यू यहाँ पे डालेंगे जो ये दोनों बराबर हो जाए ट्रू होने के लिए। तो चलिए एक एक पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। एक एक पॉसिबिलिटी क्या है, पहले 0 का ही ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे कितना है साइन 2a है ना, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a है ना, 2 साइन a। तो चलिए पहले 0 का ले लेते हैं, पहले 0 लेते हैं। तो यहाँ साइन 2 इंटू 0 डिग्री हो गया। अच्छा साइन इंटू 0 डिग्री, फिर 2 और साइन ए का मान बोल रहा है ना, ए का बोल रहा है तो ए 0 डिग्री मान है, तो यहाँ भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए साइन 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0 डिग्री 0 हो जाएगा। तो 0 का 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर क्या है 2 साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो 2 इंटू साइन थीटा 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 2 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 0 का भी मान 0 ही होगा। तो 0 इजकल टू 2 इंटू 0, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो गया। जब कितना एंगल का मतलब 2a का कितना मतलब a एंगल, ये जो एंगल a है इसका कितना वैल्यू रखे तो 0 हो गया, मतलब इक्वल हो गया। 0 रखने पर 30 भी रख सकते थे, वो इक्वल नहीं होगा। तो चलिए पहला ही ऑप्शन रखने पर ट्रू हो गया। तो फर्स्ट का साइन 60 डिग्री, सेकेंड का 0 डिग्री और थर्ड का 0 डिग्री। उसके बाद है लास्ट वाला है 4 में है 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो 2 10 30 है ना, 2 10 30। तो 2 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान 10 30 इंटू 10 30 का, और नीचे में भी क्या 1 प्लस 10 30 था। 10 30 का मान कितना था, 1/√3 होता है। कितना आता है 1/√3, या नीचे में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 का मान कितना होता है, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है उसका स्क्वायर। तो 2 इंटू 2/√3 और डिवाइडेड 1 माइनस 1/3 का 3। तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1/3 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2/√3 इंटू डिवाइड होगा ना, नीचे है ना, ये नीचे है ना, 3 माइनस 1 नीचे है ना, तो 3 में से 1 गया तो 2/3। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 2/√3 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 3/2, ये 2 से 2 गया। तो आगे क्या हो जाएगा 3/√3 हो गया। तो इसको 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू 3 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। नीचे में क्या हो गया √3 हो गया, तो 1 3 से 1 गया। तो √3 किसका वैल्यू होता है, √3 कितना का होता है, cos 60 या sin 60 या tan 60 या sin 30। तो √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का होता है। कितना होता है tan 60 का, tan 60 है, इसमें सी रहा ऑप्शन आपका। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ये देखो देखिए 0 जो है ना, ये वाला, ये जो है 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी। ये जो 0 का वैल्यू होगा वो जो ए बी का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, और ये 90 के बराबर और 90 से बड़ा होगा। क्या, जो ए का वैल्यू होगा ना वो बी से बड़ा होगा। जो ए का मान मतलब वैल्यू निकलेगा, जैसे ए 60 निकला चाहे बी 35 निकला, तो हमेशा बी के वैल्यू से ए क्या होगा, यहाँ पे बड़ा होगा। फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी आपको क्या बोल रहा है, फाइंड करने के लिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे। ए प्लस बी, यहाँ क्या दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया गया ना। tan a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया, √3। तो tan a प्लस बी का √3 कितना का वैल्यू होता है, ये कितना का वैल्यू होता है, यहाँ पे √3। tan का कितना वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, tan का कितना वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, सो √3 हो जाएगा। तो tan क्या हो जाता है, tan a प्लस बी इजकल टू, ये किसका वैल्यू है, √3 किसका वैल्यू है, 60 डिग्री का वैल्यू है। कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का वैल्यू है। क्लियर। उसके बाद देखिए अभी अगला क्या है, 10 हो गया। अब देखिए tan a माइनस बी, क्या है ये tan a माइनस बी, इधर हो गया tan a माइनस बी, ये कितना है 1/√3
√3 है। टेन ए माइनस बी कितना है, √1/√3 है। तो टेन का कितना वैल्यू 1/√3 होता है, तो टेन का 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। टेन का ए माइनस बी 1/√3 के बदले में कितना बैठा देंगे, यहाँ पे 30 पुटअप कर देंगे, क्योंकि 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और 60 का वैल्यू √3 होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए अगर कंपेयर करते हैं तो 10 से 10 चला जाएगा, कंपेयर करेंगे तो 10 से 10 चला जाएगा। इधर बचा a + b से 60, इसको क्रॉस नहीं करना है, इसको कंपेयर करना है, तुलना करना है। अगर 10 1 इसको ले लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं 2, तो 1 और 2 से कह सकते हैं 10 आपस में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, लेकिन क्रॉस करना नहीं है। a + b 60 हो गया और a - b 30 हो गया। तो यहाँ a + b क्या हो गया, 60 हो गया और a - b क्या हो गया, 30 हो गया। चाहे इसको एलिमिनेशन मेथड से इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, एडिंग कर देते हैं, दोनों को एडिंग कर देते हैं। तो अगर ये b प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा। उसके बाद इधर कितना बच गया, 2a बच गया और इधर 60 + 30 कितना हो गया, 19 हो गया ना। a और b दोनों का वैल्यू पूछ रहा है ना, 2a है, तो यहाँ a कितना हो जाएगा, 19 / 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया a, सर a 45 डिग्री हो गया, a 45 डिग्री हो गया। एज इट ऐसे b देखेंगे, किसी एक इक्वेशन में b का वैल्यू पुटअप कर देंगे, किसी एक इक्वेशन में। जैसे फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट में क्या है, a + b कितना है, 60 डिग्री, ये वाला है ना, a + b 60, चाहे ये भी ले सकते, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो a कितना निकला, 45 डिग्री, तो a को 45 डाल देंगे यहाँ पे, प्लस b = 60 डिग्री। तो ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो b = कितना हो जाएगा, 60 - 45। तो 60 - 45 कितना हो गया, 45 + 5 50 10 15 कितना हो गया, 15 हो गया। तो एंगल बी कितना निकल गया, 15। तो ए निकल गया 45 और बी निकल गया 15। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो आपका स्टेट ट्रू और फॉल्स दिया गया है। ट्रू है तो क्यू है, फॉल्स है तो क्यू है। इसको सबसे पहले इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं ट्रू फॉल्स क्यू है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें दिया था 10a + b, a + b कितना है, √3 है, एंड 10a - b 1/√3 है, जो a + b से मतलब 0 से बड़ा है और 90 के बराबर और 90 के वो क्या इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। और जो b का वैल्यू होगा ना, जो b का क्या होगा, जो b का वैल्यू होगा वो a से बड़ा होगा। अगर a का वैल्यू अगर 60 है तो b का 45, मतलब b का a से हमेशा बड़ा होगा। तो क्या बोल रहा है, फाइंड a एंड b। तो अगर यहाँ पे दिया था 10a + b = √3, था 10a + b = √3, तो √3 10 में किसका वैल्यू होता है, 10 में ये जो a + b का कॉम्बिनेशन है वो 10 से ही बना होगा। तो ये जो √3 है वो किसका वैल्यू है, तो 60 का वैल्यू है। उसके बाद सेकंड दिया है 10a - b, तो 1/√3 जो है वो किसका, 30 का वैल्यू है। तो अगर 10 आपस में कंपेयर करें तो 10 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ भी 10 क्रॉस हो जाएगा। तो a + b 60 हो गया, a - b 30 हो गया। अब चाहे सब्स्टिट्यूशन लगे ना, एलिमिनेशन, ये एक को रिमूव करना, मतलब एलिमिनेशन मेथड से इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे एडिंग करने के बाद। अगर b प्लस में है, b माइनस में, ये क्रॉस हो गया, तो यहाँ a + a 2a हो गया, 30 + 60 90 हो गया। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 45 हो गया। और दोनों में से किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो b का निकल जाएगा। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है स्टेट वेदर, क्या लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये आपको जस्टिफाई करना है कि ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है। देखिए इसको कैसे सत्य असत्य प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे साइन, फर्स्ट में साइन a + b = साइन a + साइन b। ये सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स है। तो ऐसे तो बता नहीं सकते साइन a + b = साइन a और साइन b होगा या नहीं होगा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कोई भी एंगल एज्यूम कर लेंगे। कोई भी एंगल जैसे ले लेते हैं 30 और 60, यही कॉम्बिनेशन 30 और 60 ले लेते हैं। जैसे a कितना ले लेते हैं, a ले लेते हैं 30 डिग्री और b ले लेते हैं 60 डिग्री। हो गया ना। देखिए साइन a कितना है 30 डिग्री, तो a ले लेंगे 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री। और इधर देखते हैं साइन a कितना है, a है 30 डिग्री, तो यहाँ ले लेंगे 30 डिग्री और प्लस साइन कितना है, b कितना है, b है 60 डिग्री, तो यहाँ लेंगे 60 डिग्री। तो बताइए तो साइन
जो ए का वैल्यू होगा, sin 30 का वैल्यू होगा और sin 60 का वैल्यू होगा, वो 90 के बराबर क्या होता है, sin 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो sin 30 है और sin 60, इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। जैसे ले लेते हैं sin 30 है ना, तो sin 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2। sin 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 और प्लस sin 60 ले लेते हैं, sin 60 हो जाएगा √3/2, √3/2। इसको अगर कर देते क्या, मतलब इसको अगर फाइंड करें तो कितना होगा, 1 + √3/2 होगा। लेकिन ये क्या है, 1 से छोटा है, ना कि 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है। और इधर जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो ये तो 1 के बराबर नहीं हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये पहला वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पहला वाला फॉल्स, आपको जस्टिफाई करना है, मतलब शो करना है, दिखाना है ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स है तो कैसे है, ट्रू है तो कैसे है। अब देखेंगे सेकंड में क्या है, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। जो वहाँ पे रेशियो माने थे, रेशियो में जो थीटा इंक्रीज करेंगे, जैसे 0 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, तो वैसे वैसे वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इनकी 0, 1/2, √3/2 ऐसे करके होता है ना। देखिए वो जो टेबल लिखवाए थे, यही टेबल जो है, देखिए ये टेबल जो है, देखते होंगे, देखिए ये जो टेबल है ना, क्या है, क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज थीटा। जो थीटा को इंक्रीज करेंगे तो sin का जो है वो वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे sin थीटा ना 0, 30, 45, 60, 90 है ना। देखिए sin 0 से 30 चले तो 0 से 1/2 हो गया, फिर sin से 45 गए तो 1/2 हो गया, sin से 60 गए तो √3, मतलब वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे जैसे थीटा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, sin का वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ट्रू लिख देंगे। जैसे जैसे साइन मतलब थीटा का, जैसे 0, 30, 45, 60 ऐसे बढ़ते हैं तो एंगल भी बढ़ता है, उसका वैल्यू भी बढ़ता है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, समझे, ये ट्रू हो गया। देखिए 3, देखिए द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा। देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसमें इंक्रीज करके, इसलिए इसमें क्या करता है, डिक्रीज करता है। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए cos थीटा है ना, cos थीटा ये रिवर्स हो जाता है। अगर 90 का वैल्यू 1 है तो यहाँ 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये तो बढ़ते चलता है, ये कम तो नहीं होता है। 0 क्या है, इधर से अगर साइन इंक्रीजिंग है तो कॉस क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इसलिए यहाँ बोल रहा है इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग नहीं रहता तो डिक्रीजिंग रहता तो यहाँ ट्रू होता, लेकिन क्या है, इंक्रीजिंग। जैसे जैसे वैल्यू अगर आगे बढ़ेंगे ये कॉस में, वैसे वैसे कम होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन ये होता है ऊपर का असेंडिंग, नीचे का डिसेंडिंग होता है। तो अगर साइन असेंडिंग है तो कॉस क्या होगा, डिसेंडिंग होगा। तो यहाँ तो बोल रहा है इंक्रीजेज, तो ये तो असेंडिंग बोल रहा है, लेकिन असेंडिंग नहीं, यहाँ तो डिसेंडिंग है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होता है, घटता है। अगर साइन यहाँ पे साइन 0, 1/2, 1/2 तो ये बढ़ता है, लेकिन कॉस का क्या होता है, घटता है। तो ये याद रखिएगा, साइन में इंक्रीज होता है लेकिन कॉस में क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन वहाँ पे इंक्रीज दिया इसलिए फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। नो, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ पे सेम, मतलब सभी बराबर होता है, नहीं सभी बराबर नहीं होता है, एक ही जगह बराबर होता है। कहाँ बराबर होता है, देखिए यहाँ पे साइन अगर 0 डिग्री 0 है तो कॉस 0 डिग्री क्या है, 1 है। फिर साइन 30 है 1/2 तो ये क्या है, √3/2 है। फिर कॉस साइन 45 1/2 तो कॉस 1/2, ये 45 ही बराबर है। लेकिन सभी वैल्यू तो बराबर नहीं है, सभी तो अलग अलग है, सिर्फ 45 बराबर है। ये तो नहीं बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पे ऑल बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये तो नहीं है, सिर्फ एक ही जगह होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। देखिए लास्ट क्या है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए, मतलब ये जो थीटा है ए इक्वल टू 0। नो, यस, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। देखिए कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे देख रहा है कॉट ए क्या है, नॉट डिफाइंड है। कितना पे, 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या है, कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए, आई होप एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें।